Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and I hope you all are very well and fine. So we will start the knockout picture of 17 and 33 teams. As in our previous video, we have discussed about the knockout picture, that how you have to make knockout picture. So in the sequence of the CBSE academic series, this is an additional video for all of you for just clearing all your doubts and confusion regarding how to make a picture. So we will start with the 17 teams. So what we have to do first, as I told you that first we have to make a working note. So we'll start working note. Okay. First point is number of matches. As we all know that number of teams is 17. So if n is equal to 17, then number of matches will be n minus 1 is equal to 17 minus 1 is equal to 16 matches. So it will be 16 matches. Next thing, number of teams in upper half. The formula is n plus 1 by 2. That means 17 plus 1 by 2 is equal to, that will be 19. I'm just explaining the every step. So just for clearing all your doubts and confusion. So just be careful. N minus 1 by 2. That is 17 minus 1 by 2. 16 by 2. That is 8. If you do the total, then it will be 17. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक शॉट बताया था पुराने वीडियोस में कि दैट हमेशा अपर हाफ के लिए प्लस याद रखिएगा और लोअर हाफ के लिए नेगेटिव। और बाई में यही चीज़ अभी उल्टी होगी। कैसे? पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ बाइस। फॉर्मूला क्या था? 2n, हाईएस्ट पावर ऑफ n, जैसे हमने बोला था हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। ये कितना हो जाएगा अपना? तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। लेकिन अभी भी 16 जो है वो 17 से कम है, इसलिए हमको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 17 इक्वल टू 15 बाईस। अब आफ्टर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो नंबर ऑफ बाईस इन अपर हाफ। और मैंने भी आपको ऊपर क्लियर किया था कि दैट अगर वहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया 15 माइनस 1। अब यहाँ पर एन बी लिखा हुआ, दैट मीन्स नंबर ऑफ बाईस। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना नंबर ऑफ बाईस, तो इसका शॉर्ट क्या हुआ? एन बी हुआ, नंबर ऑफ बाईस। एन अगर है तो क्या होगा? नंबर ऑफ टीम्स। एन बी है तो क्या होगा? नंबर ऑफ बाईस। तो नंबर ऑफ बाईस कितनी आई थी? 15 आई थी। 15 माइनस 1 दैट इज 14 by 2, that is 7 bays in upper half, and after that in lower half it will be nb plus 1 by 2, that is 15 plus 1 by 2 is an equal to, wait, plus 16, that will be 8 bays. Here you can match that the number will be 50, and the last number of rounds कितने हो गए? 5। 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 and 5 5। अब बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बता रखा है और अभी भी बता रहा हूँ। जब कभी भी टीम के नंबर्स इवन होंगे तो हमेशा हाफ के लिए n by 2 कर देना, और जब भी नंबर ऑफ टीम ऑड होंगी तभी हमको n plus 1 by 2 अपर हाफ के लिए और n minus 1 by 2 लोअर हाफ के लिए यूज़ करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना। और 22 में भी सेम सिस्टम है।
अगर कई बार क्या होता है कि जब हम पावर ऑफ 2 से कर रहे हैं और बाई की जो बाई का नंबर है, नंबर ऑफ बाईस जो है वो इवन आ जाए, तभी आप ध्यान रखेंगे कि एन बी बाई डायरेक्ट 2 हो जाएगा और दोनों ही हाफ में हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ बाईस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंफ्यूज करते ही मत होइएगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अभी पिक्चर पे आते हैं। 17 टीम में सबसे पहले हमको यहाँ पर मेंशन करना है अपर हाफ, ठीक है ना। यहाँ पे डाल सकते हो, आप टीम डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, लोअर हाफ 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। हम लोग आएंगे यहाँ पर, पहले राउंड मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 राउंड्स होने थे। चलिए पहले बाई डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, फिर वो करेंगे। फर्स्ट बाई, सेकंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई। अब उसी सीक्वेंस से ऐड ऑन करते चलना है ना। बाई नंबर फर्स्ट यहाँ दी थी और बाई नंबर सेकंड यहाँ दी थी, तो क्या करना है, एक में 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 5। दो में ऐड करो 4, कितना हो जाएगा 6। तीन में ऐड करो 4, कितना हो जाएगा 7। चार में ऐड करो 4, कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ 5 में 4 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 9। 6 में ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 10। फिर उसके बाद हाँ 7 में 4 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 11। 8 में 4 करोगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 12। फिर 4 ऐड करिए, 9 और 4 कितना हो गया 13। यहाँ पर आओगे तो कितना हो जाएगा 14। लास्ट 13 को भी जाएगी, तो कौन सी हो गई है 15 नंबर की बात। अब इसको अगर आप ऊपर नीचे अगर आपको नहीं याद रह रहा तो आप 1 2 3 4 मतलब 4 बाई आप क्लियरली याद कर लीजिए और उसके बाद आप सिंपल है वो क्या करना है, आप ऐड करते जाओ। बाई देनी है आपको ना, तो आप कैसे आओगे 1 5 9, फिर उसके बाद 13। अब 13 के बाद तो जाएगा नहीं, क्योंकि 13 और 4 17 हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाइए। फिर यहाँ पे आपने 3 दिया था, 3 में ऐड करो 4 7 हो जाएगा। 7 में 4 ऐड ऑन करेंगे आप 11 हो जाएगा, 11 के बाद 15 हो गया, दैट्स इट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड पे देखो, सिर्फ टीम नंबर 5 और टीम नंबर 6 का मैच हो रहा है। किसका किसका मैच हो रहा है, टीम नंबर 5 एंड टीम नंबर 6 आप लेंगे, ठीक है ना। तो किसकी बात होगी बेटा, ये बात हो गई फर्स्ट आवर की। अब हम आएंगे सेकंड आवर में। ध्यान रखेंगे राउंड के हिसाब से, क्योंकि बाई का सीधा मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में टीम्स नहीं खेल रही। तो अब फर्स्ट राउंड में टीमों ने नहीं खेला, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में किसने खेला, सिर्फ 5 और 6 ने। अब ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऐसा ही पिक्चर दे देगा और आपसे पूछ लेगा दैट विच टीम इज प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड के नीचे कौन सी टीम आ रही है। तो 5 और 6 आ रही है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 से खेलेगा, सामने सामने 3 4 से, देन अब 5 6, क्या नीचे, ऊपर से नीचे की ओर चलना, ऊपर से नीचे जाना। मैच कराते जाइए, मैच होते जाएंगे सेकंड राउंड में। हम्म, और ये थोड़ा सा ऐसा है ना, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएंगे, नाउ हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड राउंड। इनका इससे करा दिया, इनका इससे करा दिया, नहीं इनका इससे हो गया और इनका इससे हो गया ना। लास्ट राउंड, सॉरी फोर्थ राउंड, दैट इज सेमीफाइनल राउंड, ये हो जाएगा फोर्थ आर एंड लास्ट वन इज फिफ्थ आर। क्या करेंगे, फिफ्थ आर में इनका और इनका करा के एक टीम को हम चुन रखेंगे। अब एक तो बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से पिक्चर बना दी। अगर हम चाहें तो इसमें हम, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि आप यहाँ पे टीम भी डाल सकते हैं। 1 और 2 में 1 जीत गई, 3 और 4 में 3 जीत गई, यहाँ पर 5 जीत के आ रही है, यहाँ पर 8 जीत के आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 जीत के आ रही है, यहाँ 12 जीत गई, यहाँ पर 15 जीत गई और यहाँ पर 17 जीत गई। फिर यहाँ पे आपने 17 को विनर कर दिया, 10 विनर हो गई, यहाँ पर 5 विनर हो गई, यहाँ पर एक को विनर किया था ना उन्होंने, एक विनर हो गई, यहाँ पर 5 आ गई,
यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 जो है वो टूर्नामेंट की ओवरऑल विनर होगी। तो इस तरीके से आप 17 टीमों का नॉकआउट पिक्चर करा सकते हो, ठीक है ना। अभी हम लोग इसी में देखते हैं जो हम लोग का था दैट 17 टीम्स का हम लोगों ने देखा नॉकआउट पिक्चर। अगर यही पिक्चर हम लोग को 33 टीम्स का कराना है तो हम इसको कैसे कराएंगे। तो सिंपली एवरीथिंग विल बी सेम। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे। अभी हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि तो वीडियो शॉर्ट हो सके, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, दैट इज एन कितना हो गया हमारा, दैट इज 33 टीम्स। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, दैट इज n-1, फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, दैट इज 31 32 मैचेस। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, 32 सॉरी 33 + 1/2, दैट इज 34/2, कितना देगा 17 टीम्स। लोअर हाफ में कितनी हो जाएंगी, 33 - 1/2, that is 32/2, that is 16 टीम्स। बाई कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बाईस हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 - 32, कितना हो गया तो 4 - 2 = 2 एंड 6 - 3 कितना जाएगा 32, नहीं 33 है, सॉरी 33 टीम है ना अपने पास, तो 33 कर लो। एक मिनट, 64 - 33, 4 - 3 = 1 एंड 6 - 3 = 3, तो कितने हो जाएंगे 22, 31। नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ 31 - 1/2, दैट इज 30/2, 15 बाईस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा लोअर हाफ के लिए 31 + 1, दैट इज डायरेक्टली 16 बाईस। नंबर ऑफ राउंड विल बी number of rounds will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 8, 16, 32 and 64, so that will be 6 rounds। तो ये आपको बच्चों वर्किंग नोट हो गया। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ऐसा बना रखा है, लेकिन आपको प्रॉपरली लाइन के हिसाब से ही बनाना है। ये तो थोड़ा तिरछा हो गया, आपको सीधा ही बनाना है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। मानी सर ने बोला तो ऐसे ही बनाएंगे। अब आते हैं पिक्चर पे। तो बच्चों अभी मैंने वर्किंग नोट आपको बनाया था 33 टीम्स के लिए। अभी और इस पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो 33 टीम्स को पिक्चर शो करने में, तो मैंने इसको पेपर पे बना दिया और आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि हम लोगों ने टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया। तो अपर हाफ में 17 टीम्स आ गई, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे अपर हाफ में आपकी 17 टीम्स है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, 17 टीम्स रख ली अपर हाफ में, और लोअर हाफ में आपकी कितनी आ गई 16 टीम्स। अब आप यहाँ पे अगर ऐड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा 17 + 7 6 13, 1 कैरी आया, ये हो गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 33 टीम्स अपनी हो गई, ठीक है ना, अपर हाफ लोअर हाफ के हिसाब से। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था बाई को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई थी क्या, कि दैट आप लर्न कर लो कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बाई बांटनी आनी चाहिए। अगर आप इतना करना जान गए हो तो आप कितना ही जो है बड़ा और कितनी ही ज़्यादा टीमों का फिक्सर क्यों ना है, आप बहुत आसानी से और बहुत ईज़िली बना सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना, क्या देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्या करना है, सबसे पहली बाई किसको बाँटनी है, लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लास्ट टीम कौन-सी होगी, 33 नंबर आपकी कौन-सी टीम होगी, 33 आपकी लास्ट टीम होगी जिसको पहली बाई मिल गई। फिर सेकंड बाई आप किसको दोगे, सेकंड बाई मिलेगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम की, तो वो कौन हो गई, 1 नंबर हो गई, ठीक है ना। तो 1 नंबर को आपने फर्स्ट बाई दे दी, ठीक। फिर थर्ड बाई मिलती है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, तो वो आपकी टीम नंबर हो गई 18, तो आपने इसको दे दी थर्ड बाई।
ठीक है ना, सेकंड बाई होगी, ठीक है ना। और लास्ट में आप जो फोर्थ बाई देते हो वो अपर हाफ की लास्ट टीम को देते हो, ठीक है ना। तो आपकी जो फोर्थ बाई हो गई वो हो गई इसको। आप करना क्या है, यू यू जस्ट हैव टू डू अ सिंपल थिंग, जो मैंने आपको ये बताई थी ट्रिक। आप 4 ऐड करते जाओ, आप एक तरफ पकड़ लो और वहां से 4 ऐड करते जाओ, ठीक है ना। अगर आपको कन्वीनियंट लग रहा है तब ऊपर से कर सकते हो, जैसे 2 + 4 6, तो 6 बाई किसको मिल गए, सेकंड टीम को। 6 + 4 10 बाई किसको मिल गई, थर्ड टीम को। 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, तो फोर्थ को। फिर 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26 और 26 के बाद 30। अब 30 पे हमको रुक जाना होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग की नंबर ऑफ बाइस कितनी थी, 31। और अगर 30 बाइस हो गई तो प्लस 4 करोगे तो प्लस 4 पे कितना जा रहा है, 34। तो हमको बांटनी कितनी है, 31। तो हम कहाँ रुक गए, 30 पे। अब ठीक है, तो क्या समझ में आया कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके प्लेसेस के नेक्स्ट जो नंबर्स है उसमें 4 4 ऐड करते जाएं तो हम आसानी से बाई को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो चीज कर ली, क्या, 2 4 8 16 ऐसे, सॉरी 2, फिर 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 10 के बाद 14, 14 के बाद 18 ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर आओ, फोर्थ बाई इसको दी थी, ऊपर बढ़ते चले जाओ। 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 ऐड किए तो 16, 16 में 4 ऐड किए तो 20, 20 में 4 ऐड किए तो 24 एंड 24 में 4 ऐड किए तो 28। अब अगर 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 32। देनी कितनी है, 31, ठीक है, स्टॉप हो जाइए। इस तरीके से यहाँ पर तीसरी बाई दी थी हम लोगों ने, तो थर्ड बाई में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15। तो इस तरीके से आप बाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आपको बाई लर्न कराते हैं, पहले इसको दो, दूसरी फिर ऐसे करेंगे। सीक्वेंस नहीं याद करना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्या, 1 + 4, ठीक है ना, 2 + 4, ठीक है, 6 हो गया, 6 + 4। इस तरीके से आपको करते जाना और आप आसानी से बाई को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, फिर चाहे 100 टीम ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 31 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितनी टीमें बचेंगी, लॉजिकल सी बात है भाई। 33 माइनस 31 करोगे तो 32, 32 टीम निकल, 31 टीम्स निकल के तो कितनी टीमें बची, 2 ही टीमें तो बची ना। तो तब जब 2 टीमें बच रही हैं आपके पास, तो सिंपल सा एक इक्वेशन होगा कि 2 टीमें ही मैच खेलेंगी। अगर 31 बाई आपने दे दिया तो दैट मीन्स 2 टीमें ही फर्स्ट राउंड में मैच खेलने वाली हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला मैच पड़ रहा है किसका, 9 और 10 के बीच में। किसके बीच में, 9 और 10 के बीच में, ठीक है। फिर हम सेकंड राउंड पे शिफ्ट करेंगे, फिर क्या होगा, 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से। अब 9 अपना पहला मैच खेल चुका है और 9 के जस्ट बाद जो सीक्वेंस में नंबर आएगा, क्योंकि 9 जीता हुआ है इसलिए मैं 9 कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो 9 जीता हुआ है तो अगला मैच किससे खेलेगा, 11 से, क्योंकि उसके जस्ट बाद कौन सी टीम है सीक्वेंस में, दैट इज 11, तो 11 से खेलेगा। देन 12 का 13 से, 14 का 15 से और 16 का 17 से, ठीक है। अब यहीं पर वो मैच क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ रखा था और मैंने आपको समझाया भी था कि बाई हम तब देते हैं जब हमको नंबर ऑफ टीम्स जो होती हैं, अगर वो क्या हो गई हैं, ऑड हो गई, तो उनको हम बैलेंस करने के लिए भी बाई का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 17 टीमें थी, तो इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ टीम्स क्या थी यहाँ पर आपके पास, ऑड थी। तो जो इट इज सो ऑब्वियस कि हम इसको बैलेंस करने के लिए बाई को इंक्लूड करना पड़ेगा और मैच भी कराएंगे। तो जब देखो हमने बाई इंक्लूड कर दी यहाँ पर, तो कितनी बाई दे दी हम लोगों ने, 15। तो हमारे पास टीम कितनी बची, 2। तो 2 क्या है, इवन नंबर, तो मैच हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर नहीं, की वो टीम्स ऑलरेडी इवन नंबर्स में थी। देन कुछ नहीं करना है, जो टीमें जीतती जा रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 को जिता रखा है, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, फिर उसके बाद इस तरीके से क्या, फ्रॉम अप टू डाउन हमको मैचेस कराते चले जाना है। तो क्या हुआ, ये सेकंड राउंड हो गया जहाँ पर इन टीमों ने खेला आपस में, जिनको बाई मिली हुई थी, और 9 ने भी खेला किसके साथ, 11 के साथ। देन थर्ड राउंड में 2 क्या हुआ, 2 यहाँ जीत के आया है, यहाँ पर 5 जीत के आया, यहाँ पर 9 आया, 14 आया, 20, 22, 26 एंड 30। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड में हम गए, फोर्थ राउंड में 2 और 5 के बीच में मैच हुआ तो कौन जीता, 2 जीत गया। यहाँ पर 9 और 14 के बीच में मैच हुआ तो कौन जीत गया, 9 जीत गया। इस तरीके से 20, 22 के बीच में 20 जीता और 26 वर्सेस 30 के मैच में 30 जीत गया। इस तरीके से फिर यहाँ पर आए 20 जीत गया। फिर क्या हुआ, 2 और 20 का मैच आपस में हुआ और लास्ट में जो हमारा 6th राउंड था जहाँ पर विनर डिसाइड होना था, वहाँ पर 0-2 जो हुआ वो पूरे टूर्नामेंट का विनर हो गया। तो ये बच्चों जो मैंने आपको उधर होमवर्क भी दिया था, मैंने कहा था मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूँगा, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा। और द थिंग इज़ दैट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको मैं जितना डीप हो सकता है, उतना अच्छा आपको मैं समझाऊँ, ताकि आपको इन वीडियोज़ को देखने के बाद अदर कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत
ना पड़े, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट यूज़ योर टाइम एंड जस्ट आप ये समझो इस चीज़ को कि आप जहाँ पर भी आए हो, आप टाइम को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। और अभी मैंने पिछले 3 वीडियोज़ में इस बात का कोई भी ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये डेडिकेटेड हैं मेरे कुछ बच्चों को, कुछ इन द सेंस बहुत सारे बच्चे उसमें हैं। अब नाम लेना यहाँ पर जो है वो सही भी नहीं है, और सबके मैं नाम यहाँ पे ले भी नहीं पाऊँगा कि वीडियो बहुत लंबी होगी। तो उन सभी को डेडिकेटेड हैं ये वीडियोज़, तो और उन्हीं की वजह से ये वीडियोज़ बन भी रहे हैं। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं और जितना अच्छा मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो ये था बच्चों आपको लेके नॉकआउट पिक्चर 17 और 33 टीमों का। एंड द थिंग इज़ दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नंबर नॉकआउट टूर्नामेंट ऑन क्वार्टर बेसिस, कि किस तरीके से हम जो हाफ दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें क्वार्टर्स का डिवीज़न करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो एंड लर्न न्यू थिंग्स, और जो कुछ भी आपने यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको बताने की। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड गॉड ब्लेस।